तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और इसको हम कहते हैं मॉडुलो। मॉडुलो काम क्या करता है ये भी हम आज देख लेंगे। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, मॉडुलो मैथमेटिक्स में नहीं यूज हो रहा था इतना, ठीक है। उसको हम वहाँ पे मैथमेटिक्स में नॉर्मली रिमाइंडर कह रहे होते हैं, ये साइन यूज नहीं कर रहे होते मैथमेटिक्स में, ये परसेंटेज के लिए यूज होता है साइन। दीज आर द अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब इसकी हमने हल्की सी झलक कल देख ली थी, क्योंकि हमने कल कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिया था, इफ एल्स स्टेटमेंट। बाकी हम इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि ये क्या होते हैं ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ main.ts के नाम से। अच्छा, साथ साथ हम यहाँ पे सारे स्टेप्स कर लेते हैं, जो जो हमने आज तक स्टेप्स सीखे हैं फाइल्स क्रिएट करने के, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करते हैं TSC इनिट के साथ, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम करते हैं जेसन फाइल क्रिएट। वो कैसे करते हैं, npm init -y, ठीक है। तो ये हमारे पास पैकेज और जेसन की फाइल भी आ गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम दूसरा करते हैं TSC-W, ठीक है। ये क्या करता है, वाच मोड में हमें लेके जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करता रहेगा। तो वैसे तो हम जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं और उसके थ्रू पास करवाते हैं, तो वो हम तो वहाँ पे हम जो है वो खाली TSC भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम TSC main.ts लिखने की जरूरत नहीं है, TSC-वॉच लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारा वॉच मोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा देखें यहाँ पे कंपाइल भी हो गया फाइल, ठीक है। तो अब हम जो भी यहाँ पे ऐड करेंगे वो हमें यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे। अच्छा, वॉच मोड के बाद में यहाँ से प्रोफाइल पावर शेल दूसरा ओपन कर लेता हूँ, जिसमें हम वो प्रिंट करवा सकें जो भी हम टाइप करें। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले हम एक यहाँ पे काम करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं, ऑपरेटर्स, और सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन को। अब यहाँ पे एडिशन को हम नॉर्मली जैसे कंसोल में हम कोई भी डेटा टाइप लिखते हैं तो एडिशन, अच्छा ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना, सबसे पहले तो ये ध्यान में डालें कि ये हम नंबर्स पे ही अप्लाई करते हैं। कौन सी डेटा टाइप पे अप्लाई करते हैं, नंबर्स पे। तो जैसे फॉर सपोज आई हैव टू नंबर्स, 10+10 करवाना चाहूँ तो मैं इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कंसोल के अंदर 10+10 सम होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ नोड main.js, तो मेरे पास ये 20 होके आ गया, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको फाइल को क्लोज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आके अ, अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा एडिशन। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं कुछ। तो मैं यहाँ पे num1 का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर स्टोर करवा लेता हूँ 10, ठीक है। और एक और num2 का बना लेते हैं, कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं ना। इसको मैं कह लेता हूँ 5 कह लेते हैं इसको, या इसको 10 कह लेते हैं, और इसको हम 20 कह लेते हैं, ठीक है। और एक और नंबर बना लेते हैं, लेट नम 3 = अच्छा, इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रिंग के शेप में रख लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे 5 कह देते हैं इसको, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट नम 4 = 20 बना लेते हैं, ठीक है। अगेन दो नंबर मैंने सेम वैल्यू दे दी दोनों। तो ये अब हम इसको एक और वेरिएबल बना लेते हैं सम के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल्स को यूज करूंगा अपने ऑपरेटर्स यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ num1 + num2, ठीक है, तो इस तरह भी हमें सम मिल जाएगी कंसोल के अंदर। अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, console.log
के अंदर मुझे सम रखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। इस तरह से मेरे पास कंसोल के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ नोड मैन डॉट जेएस, मेरे पास देखें ये सम आ गया, नम वन और नम टू का ऐड होके आ गया। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा हो गया एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? आप लोगों को कोई इशू हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, मैं कहता हूँ लेट। सब्ट्रैक्शन के लिए हम डिफरेंस यूज करते हैं। मैं एक वेरिएबल डिफरेंस के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंस के नाम से बना लेते हैं और मैं कहता हूँ नम वन माइनस नम टू। तो इस तरह में माइनस ऑपरेटर मैंने यूज कर दिया यहाँ पे। और अब अगर इसको मैं कंसोल के अंदर लेके जाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंस। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ नोड एंड डॉट जेएस। ठीक है, तो मेरे पास ये डिफरेंस आ गया। नंबर, अब नंबर वन में क्या है 20, नंबर टू में 10, तो 20 माइनस 10 हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है ना उसको हम डिफरेंस कहते हैं। तो हम अभी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं सब्ट्रैक्शन नहीं कहूँगा, इसको मैं डिफरेंस कहूँगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका, अच्छा मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर मिलता है वो प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल भी मैंने प्रोडक्ट के नाम से बनाया है। तो अगर मैं नम वन को मल्टीप्लाई करवा दूँ से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रोडक्ट लिख लिया हमने। ठीक है। अच्छा जी, तो अब नम वन 10 10 × 20 कितना होगा, 200। तो हम यहाँ पे आके प्रिंट करवा लेते हैं जेस। तो ये हमारे पास 200 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो अब हम आते हैं किस पे, डिवीजन पे। अच्छा, ये सब आप लोगों को समझ आ रहा है? चैट बॉक्स में बताएं जो न्यू है। ठीक है, जो एक्सपर्ट है उनको तो ऑलरेडी पता होगा, जो न्यू है यहाँ पे वो मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि क्लियर हो रहा है। प्रोडक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, डिवीजन में जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, तो मैं इसका नाम वेरिएबल का क्वेश्चन रख दे, आपकी मर्जी, वेरिएबल का आप जो भी नाम रख लें। ठीक है, वेरिएबल्स आप पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं नम वन को अगर डिवाइड करूँ, ये डिवीजन का सिंबल होता है। ठीक है, ये सिंबल भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं चैट देख लेता हूँ। नो इशू, यस, क्लियर क्लियर, गुड। अच्छा, सिंबल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये नोट्स तो मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो यानी रिमाइंडर का। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे डिवीजन पे। डिवीजन हमारे पास देखते हैं क्या आता है। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ही चले आपके सामने लिख लेता हूँ, 20 ÷ 10। तो यहाँ पे 2 टाइम्स इसको जो है वो करेगा 20 को 10 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर देख लेता हूँ कंसोल के अंदर, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन, वेरिएबल का नाम सेव कर लेते हैं इसको। और हम यहाँ पे नोट एंड और पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे हो गए। तो अब हमारा रहता है, अच्छा यहाँ पे ये जो मैं ऑपरेशंस करवा रहा हूँ ना, ये मैं वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स को यूज करके करवा रहा हूँ। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते, मतलब डायरेक्ट भी हम इन डेटा टाइप्स पे जो हमारे नंबर्स हैं उनके ऊपर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करूँ 200 × 100। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट हमें मिल जाएगा। 200 × 100 कितना होगा, 20,000। तो चले मैं इसको सबसे पहले तो क्लियर कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ नोट मैन डॉट जेएस। ठीक है, तो हमारे पास देखें 20,000 आ गया। तो इस तरह डायरेक्ट भी आप ये सारे के सारे ऑपरेशंस डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो चलें इसको मैं वापस अंडू करके वापस नीचे आके आप लोगों को कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 200 - 100। ठीक है, अब मैं इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ 10 से। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर अगर रख लूँ,
ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा दूँ 10 से, तो 200 में से 100 गया, 100 बचा हमारे पास। 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है, अच्छा इसको ब्रैकेट्स में इसलिए रखा है ताकि ये हम मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करवा सकें। ब्रैकेट्स यूज करना वैसे भी अच्छी आदत होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं जो इनका आंसर है उनको डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, तो 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 500 आ जाएगा। तो इस तरह आप मल्टीपल, जैसे कैलकुलेटर में आप कर रहे होते हैं ऑपरेशन, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोट मैन डॉट चेंज। तो ये हमारे पास 500 आ गया, ठीक है, यही मैंने बताया था। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं मॉड्यूलो के ऊपर, ठीक है। मॉड्यूलो, मॉड्यूलो हम इस सिंबल को कहते हैं, इस सिंबल को हम मॉड्यूलो कहते हैं, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स रिमाइंडर आप टू नंबर्स कहना चाहें। अच्छा, इनमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रिमाइंडर। देखते हैं रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। रिमाइंडर देखने के लिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एनोटेशंस खोल के आपको बचपन की याद भी ताज़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं। हमने तो बचपन में पढ़ा था ये, आप लोगों का नहीं पता आपने कब पढ़ा था, लेकिन हम जब डिवीजन करते थे तो कुछ इस तरह से बनाते थे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे 10 को डिवाइड करना है अगर 5 से, तो आप चैट में बताएं किस किस ने ये मेथड किया था इस तरह से, और कौन कौन अब भी कर रहा है ये। तो जब हमें 10 को 5 से डिवाइड करना होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे, इसको हम देखते थे कि कितने टाइम इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 5 का 10 को 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, और यहाँ पे हम 2 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बाद में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 10 में से गया, बाकी 0 बचा हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वोशंट, और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। बेसिकली ये मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताने के लिए, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास होगा रिमाइंडर, और ये हमारे पास होगा क्वेश्चन। इसको हम क्वेश्चन, जिसको हम जवाब कहते थे, भाई आंसर आ गया हमारे पास, टू आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन को हम आंसर कहते थे, और ये हमारे पास रिमाइंडर होता था, ठीक है। तो भाई चैट बॉक्स में देख लेते हैं, ये सर गुड, चले सबको पता है, अच्छी बात है। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे, ये मैं वापस माउस यहाँ पे कर्सर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे मैंने नंबर्स क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं एक यहाँ पे लेट रिमाइंडर के नाम से एक वेरिएबल बना दूँ, और इसके अंदर मैं कहूँ num1 परसेंट साइन यानी मॉडुलो साइन दे दूं, उसके बाद यहाँ पे num2 कर, ठीक है। तो अब इनमें num1 के अंदर क्या है, num1 के हमारे पास है 20, और num2 के अंदर हमारे पास है 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलें, ये आप लोगों का क्विज है लाइव, आप चैट बॉक्स में बताएं क्या आएगा। आंसर नहीं पूछ रहा मैं, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू टाइम्स ही लगेगा 20 को, तो आंसर तो 2 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, रिमाइंडर 0 0, गुड, वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़े आप तो एक्सपर्ट हो। चलें, अच्छी बात है। चलें, शुक्र है आप लोगों को ये चीज़ पता है, तो समझाना आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग रिमाइंडर, वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसको करना पड़ेगा सेव, ठीक है। सेव करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बार बार मुझे यहाँ पे नोड मेन डॉट जेएस लिखना पड़ रहा है। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में कमांड बताएं जो हमने कल पढ़ी थी, कल ही हमने कमांड पढ़ी थी, देखते हैं किसको याद है या किसने प्रैक्टिस की। तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिखूं कि ये आंसर जो है, ये बार बार मुझे ये चीज़ ना लिखनी पड़े, नोड मेन डॉट जेएस, खुद ब खुद यहाँ पे ऑटो आ। देखते हैं किसको याद है। कल जो किया था वो किसको याद है, लगता है किसी को भी नहीं याद। मुझे भी पता नहीं याद है कि नहीं है। तो ये तो वॉच मोड है ना, नहीं, टीएससी वॉच मोड होता है ये। कल का सेक्शन मैंने नहीं देखा।
तो कोई तो होगा कल के सेशन में, कोई नहीं था क्या? npx node mon, npx node mon index डॉट जेएस, यही है? मुझे याद नहीं है भाई, देखें आप खुद ही बताएं आप क्या होता है। चलें, ये किसने बताया, मैं उसका नाम नोट कर लेता हूँ और उसको जो है ना मैं मॉनिटर बना दूंगा क्लास का। तो मैं यहाँ से आपकी मैंने कमेंट यहाँ से कॉपी कर लिए चैट बॉक्स से, ठीक है। तो अब आते हैं, नहीं इंस्टॉल नोड मोन एट द रेट 2.20, ये इंस्टॉलेशन का होता है। इंस्टॉलेशन हमारी हो गई, एक दफ़ा हमने इंस्टॉल कर दी और मैंने इसी पीसी में इंस्टॉल किया था, तो होपफुली अभी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, npx node मोन, और फाइल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कल हमारी फाइल इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से थी, आज हमारी फाइल किस नाम से, मैन डॉट जेएस। तो देखते हैं भाई ये हमारा काम करता है कि नहीं करता। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेन डॉट जेएस लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं होता। नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग, अच्छा ये अगेन ये हमसे पूछ रहा है इंस्टॉलेशन का, मतलब इंस्टॉलेशन हमारी जो है वो नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाई कर लूँगा, इंस्टॉलेशन करेगा, इसके बाद ये इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास ये जो कमांड है हमारी रन हो जाएगी। तो ये देखें आ गया यहाँ पे, क्लीन एग्जिट वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर। तो एक तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, अब ये वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रीस्टार्ट। अब ये वेट कर रहा है कि हम कौन सी चेंजेस करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ये बता देगा। तो अभी देखें इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और रखूँ, रिमाइंडर को अगर रिमाइंडर में प्लस करवा दूँ वन, तो क्या आएगा यहाँ पे, जीरो की जगह वन आएगा, जीरो प्लस वन वन। तो इसको सेव करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए वन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सही से वर्क कर रहा है। अब मैं वन यहाँ से हटा देता हूँ, अगेन सेव कर लिया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अच्छा यहाँ पे आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, ये तो मैंने किया नम वन को नम टू से डिवाइड, ठीक है, उसका रिमाइंडर निकाला। तो अगर मैं इस तरह करता, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 10 रिमाइंडर 3, 10 मॉडुलो 3। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसका बताएं मुझे। जीरो का तो आसान था, जीरो का तो सबने बता दिया, यहाँ में बताएं क्या है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। माशाल्लाह जी, चलें ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका वन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आपने जो बताया वन रिजल्ट आ चुका है। तो इसका मतलब मॉड्यूलो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। यही चीज़, यही ऑपरेटर ज़्यादातर कंफ्यूज कर रहा होता है बच्चों को। तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया है, तो वेल डन। तो मैं स्क्रीन यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। तो अब हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं यहाँ पे कि क्लियर हो गया है मॉड्यूलो सबका। ऑलमोस्ट आपने आंसर सही दिया है, तो सबका क्लियर ही हो गया होगा। अगर क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आते हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब रिलेशनल क्यों कहते हैं, कंपैरिजन क्यों कहते हैं, इनको हम बेसिकली कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये होते कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अगेन यहाँ पे काम करता हूँ। तो एक तो हमारे पास ये होता है ट्रिपल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स भी ये होता है, चलें इसको भी रख लें आप, डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है आपका लेस देन, उसके बाद आता है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेटर देन, उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बस यही होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब इनको हम यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली। मैंने किया कॉपी। अच्छा जी, अब मैं काम करता हूँ, इसको पूरे को कर लेता हूँ कमेंट आउट। तो ये कोड मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मीनवाइल में यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ वेरिएबल्स। एक काम करता हूँ,
ये जो वेरिएबल्स बने हुए हैं यही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ पेस्ट। अच्छा, तो अब इनको चेक करने के लिए हम कंसोल में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंसोल में मैं इनको करूँ कंपेयर, मैं कहता हूँ कि नंबर वन को यानी इस वेरिएबल को इसके साथ कंपेयर करूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या नंबर वन इक्वल्स टू का है नंबर टू के, तो क्या आएगा? क्या नंबर वन इक्वल्स टू नंबर टू है? यहाँ पे हमारे पास आंसर, पहली बात तो ये याद रख लें कि हमारे पास कंपैरिजन में हमेशा बूलियन में आंसर आता है, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप में आंसर आता है। और बूलियन में कौन कौन से वैल्यूज होते हैं? ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा, आंसर इज फॉल्स। भाई नंबर वन 20 है, नंबर टू 10 है, तो बराबर तो नहीं हुए, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। आंसर इज फॉल्स। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास देखें फॉल्स आ गया। ये होता है हमारे पास कंपैरिजन। अब ये हमने देखा था कल कि डबल इक्वल्स और ट्रिपल ट्रिपल इक्वल्स का क्या काम होता है। वैसे तो वही काम करेगा अगर मैं इन्हीं को कंपेयर करूँ दोबारा से नीचे, और यहाँ पे मैं अगेन ट्रिपल इक्वल्स लगा दूँ, तो वैसे तो ये वही काम करेगा जो ऊपर वाले ने किया था। देखें दोनों फॉल्स आ गए हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पता चलेगा जब नंबर थ्री को मैं इसके साथ कंपेयर करवाऊंगा तो, ठीक है। तो अब आते हैं भाई, इसको भी करके देख लेते हैं तो। और मैं यहाँ पे लेता हूँ नंबर वन, नहीं एक काम करते हैं, हम नंबर फाइव बना लेते हैं यहाँ पे। नंबर फाइव इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं फाइव रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक नंबर थ्री है उसके अंदर फाइव एज ए स्ट्रिंग है, और नंबर फाइव है उसके अंदर फाइव एज ए नंबर है। तो अगर मैं इस तरह करूँ, नंबर थ्री और नंबर फाइव दोनों को कंपेयर करवाऊँ आपस में, मैं कहता हूँ नंबर थ्री इज इक्वल टू है नंबर फाइव के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरर देना इसने शुरू कर दिया। ये टाइप स्क्रिप्ट की खासियत है, वो एरर दे रहा है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट हमें ये एरर नहीं देगा। इसको अगर मैं सेव कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हमें, अच्छा ये हमें ट्रू क्यों बता रहा है? टाइप स्क्रिप्ट तो हमें एरर दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे, ये जो हमें हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखें नंबर थ्री इक्वल्स टू नंबर फाइव किया है, तो इसका आंसर हमें ट्रू बता रहा है, जबकि नंबर थ्री के अंदर फाइव एज ए स्ट्रिंग है और नंबर फाइव के अंदर फाइव एज अ नंबर है। तो जावा स्क्रिप्ट की खासियत क्या है कि वो स्ट्रिंग को भी इसके इन दोनों डेटा टाइप्स को सेम कर देगा और दोनों को कंपेयर में ट्रू दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की खासियत होती है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एक और चीज़ होती है, ट्रिपल इक्वल्स हम इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इस तरह किया। अब ट्रिपल इक्वल्स में क्या करेगा, ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी, ट्रिपल इक्वल्स और डबल इक्वल्स की, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल्स में स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पहले इसने ट्रू दिया था। अब ट्रिपल इक्वल्स में ये डेटास को डिफरेंशिएट करके देखेगा, ये तो स्ट्रिंग है नहीं, ये तो नंबर है, तो भाई बराबर नहीं है, ये हमें बराबर नहीं करके बता देगा और फॉल्स करके बता देगा। देखिए हम फॉल्स आ गया हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारे पास इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये याद रखें, हमेशा हम आगे जब भी अब यूज करेंगे हमेशा ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करेंगे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। डबल इक्वल्स पे जाने पे एरर्स आ जाते हैं बार दफा, ठीक है, कम ही यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे भी मैंने इसलिए नहीं लिखा हुआ था पहले, लेकिन अभी आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आते हैं, ये तो आ गया आपके पास इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है लेस देन। जहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया तो यस लिख लें चैट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख लें और क्लियर लिख लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अच्छा माइक ऑन करके क्वेश्चन करने से ये होगा कि चैट में कभी कभी नहीं भी देखता हूँ, तो माइक ऑन करके करेंगे तो। अच्छा अब आते हैं लेस देन पे, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूँ इक्वल्स, ठीक है। अब आते हैं, अब हमारी हेडिंग होगी लेस देन। ये सिंपल होता है लेस देन का, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंपेयर करूं नंबर टू को नंबर वन से, तो मैं अगर इस तरह कहूँ नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, तो हमारे पास ट्रू आएगा। नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, ठीक है। क्या है, 20 10 से छोटा है, ठीक है, तो ट्रू आएगा हमारे पास।
ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। ये मैं आप लोग को चेक कर रहा था, आप लोगों ने कुछ बता ही नहीं रहा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में नंबर वन 28, 20 लेस देन नहीं है 10 से, ठीक है, तो हमारे पास फॉल्स आएगा। इसको किया सेव, तो देखें चौथा भी हमारे पास फॉल्स आ गया। तो अब अगर इनको मैं कमेंट आउट कर दूं, एक ही का रिजल्ट देख लेते हैं, तो हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इसी को अगर मैं इस तरह से लिखता, नंबर वन की जगह नंबर टू कर दूं, तो नंबर टू तो वाकई नंबर वन से स्मॉल है, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। सेव किया, ये हमारे पास ट्रू आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मैं मिसाल के तौर पे लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर वन, या यहाँ पे करते हैं नंबर टू इज लेस देन और इक्वल टू नंबर वन। ठीक है, माइक्स ऑफ कर लें प्लीज। अच्छा, माइक्स मैंने यहाँ से कंट्रोल्स आपके ऑफ कर दिए हैं, जब भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, तो मैं माइक्स ऑन कर लूंगा। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने क्या किया है, लेस देन और इक्वल टू नंबर वन। अब ये चेक करेगा, अब नंबर टू में हमारे पास वैल्यू है 10, और नंबर वन में हमारे पास है 20। तो ये चेक करेगा 10 20 से छोटा होगा तो भी ट्रू दे देगा, या ये दोनों इक्वल होंगे तो भी ट्रू दे देगा। इस सिंबल का मतलब ये होता है। ठीक है, इस कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, दोनों में से कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी तो ये हमें ट्रू आंसर दे देगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगी तो हमें फॉल्स देगा। अब ये देखें, लेस देन तो था, इक्वल तो नहीं है 10 20 के, लेकिन लेस देन तो है ना, तो इसने यहाँ पे ट्रू दे दिया। अगर इक्वल भी होता ना तो भी हमें ट्रू दे देता। चलें इसको इक्वल करके देख लेते हैं, मैं इसको 20 कर लेता हूँ। तो अब हमें इसने ट्रू दे दिया, लेकिन जैसे ही दोनों नहीं होंगे, मतलब जैसे ही नंबर एक बड़ा हो जाए, ये नंबर बड़ा हो जाए नंबर टू, ठीक है, तो अब हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। नंबर टू अब क्या होगा, हमारे पास 30 हो गया, तो ये ना तो छोटा है ना बराबर है, तो ये ट्रू नहीं रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का, इसका क्या काम। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल्स भी इसी तरह, मतलब इसमें दो कंडीशनें चेक करेगा। ठीक है, या के साथ और के साथ। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्रेटर देन पे आते हैं। अब ये मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये तो हमारे पास उसी तरह जैसे मैंने क्या, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। ठीक है, तो अब नंबर वन में मैं वापस 20 कर लेता हूँ, इसमें मैं 10 कर लेता हूँ, तो नंबर वन हमारे पास नंबर टू से ग्रेटर है, ये 20 ये 10 है, तो ट्रू आ गया। ठीक है, अब मैं इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर इक्वल्स भी लगा दूं तो दोनों कंडीशनें चेक करेगा, या ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो ग्रेट इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर तो है, तो भी ट्रू दे देगा। अगर इक्वल होता तो हमें तो भी ट्रू दे देगा। सेव कर लें, इक्वल कर दिया तो ट्रू दे दिया। लेकिन अगर जैसे ही ये नंबर टू बड़ा हो जाए, अब हमें क्या देगा, अब हमें फॉल्स देगा। तो दोनों कंडीशनें मैच नहीं हो रही, ना तो नंबर वन बड़ा है अब इससे, ना ही इक्वल है। तो आई थिंक अब ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं वापस। ठीक है, इसमें चलें 30 रहने देते हैं। ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी हो गया। ठीक है, यहीं पे हो गया, तो मैं यहाँ पे स्लेश देके लिख लेता हूँ चैट बॉक्स में इंटरेक्शन कर लें, बता दें मुझे कि अगर समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ तक ही था हमारा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क भी बनाया हुआ है, चलें ये भी अच्छा हुआ सामने आ गया, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये लॉजिक्स में, रिलेशनल ऑपरेटर्स में से ही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ सीरीज ऑफ कंडीशनल टेस्ट प्रिंट अ स्टेटमेंट। अब पता नहीं पिछली मीटिंग हमारी कहाँ पे ब्रेक हो गई थी, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, राइट अ सीरीज ऑफ कंडीशनल टेस्ट। अब कंडीशनल टेस्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, चेक कर रहा था मैं कि क्या नंबर थ्री इज इक्वल टू नंबर फाइव है। ठीक है, तो उसका जो आंसर आ रहा था, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
इस तरह हम करते हैं टेस्ट, क्या नंबर वन इक्वल्स टू नंबर टू है, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मुझे रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में दे देगा, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इस तरह आता है हमारे पास। तो यही हमें वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें यही चीज चेक करनी है, कंडीशनल टेस्ट। तो अच्छा जी, प्रिंट a स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ईच टेस्ट एंड योर प्रिडिक्शन फॉर द रिजल्ट ऑफ योर टेस्ट, योर कोड शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, एक वेरिएबल जैसे मैंने num1 का वेरिएबल बना दिया, उसने एक वेरिएबल बना दिया कार के नाम से, एक ये चीज ऐड करवा दी। ये अब हमें एग्जांपल डेमो डेमो दे रहा है कि इस तरह बनाना है। कंसोल डॉट लॉग, अच्छा ये वाली जो लाइन है ना, ये हमने खुद बनानी है, खुद बाय हैंड लिखनी है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक यूज नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने जैसे इसने लिख लिया, इस कार इक्वल्स टू सबारू, कार कंपनी का नाम लिख दिया, आई प्रिडिक्ट ट्रू। ठीक है, तो ये खुद प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये ट्रू होगा। ठीक है, अब प्रिडिक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसने वैसे ही प्रेडिक्ट कर लिया कि ये ट्रू होगा। अब ये ट्रू है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो कंसोल डॉट लॉग में जब कंपेयर करवाएगा, कंपेरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर के थ्रू, तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। तो अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो यहीं से पता चल रहा है, कार इज इक्वल टू सबारू है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू ही आएगा हमारे पास। तो इसको अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं यहाँ पे टाइप करके, ठीक है, अच्छा जी, तो चलें यही वाला जो एग्जांपल है ना, ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको मैं सबको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द असाइनमेंट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लेट आर, चले में हम अपना बना लेते हैं, ठीक है। अब पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 23 के ऊपर, ठीक है। 23 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। Look closely at your results and make sure you understand why each line evaluates true or false। ठीक है, इसका मतलब है रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स क्यों आ रहे हैं, ये हमें समझना है। क्रिएट एटलीस्ट 10 टेस्ट, हैव एटलीस्ट 5 टेस्ट इवेल्युएट टू ट्रू एंड 5 टेस्ट इवेल्युएट टू फॉल्स। अब ये कह रहा है इस तरह के आप लोगों ने 10 टेस्ट बनाने हैं, ठीक है, जिसमें से कम 5 के रिजल्ट ट्रू होने चाहिए, 5 के रिजल्ट फॉल्स आने चाहिए। अब इसी तरह हमने वेरिएबल्स भी बढ़ाने हैं, यहाँ से यहाँ पे इसने तो एक ही वेरिएबल बना दिया, हम बढ़ा के लिखेंगे। तो चले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फ्रूट के नाम से, लेट फ्रूट इज इक्वल टू पीच कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट फ्रूट इज इक्वल टू पीच, अब पीच में स्ट्रिंग में लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कंपेयर करता हूँ इनको कि क्या फ्रूट बराबर है पीच के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या फ्रूट बराबर है पीच के। तो अगर तो इस फ्रूट के अंदर यही वैल्यू हुई, यही वैल्यू होगी, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। चलें देखते हैं, सेव किया इसको, तो हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस एक सेंटेंस एक्स्ट्रा ऐड करना है हमें, जो कह रहा है यहाँ पे आप ऐड करो अपना स्टेटमेंट, उसके अंदर आप कुछ भी लिखो। जैसे यहाँ पे लिख रहा था कि इज इक्वल्स टू पीच। अब ये हमें क्या करना है, इसके अंदर अपने स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, ठीक है। अच्छा ये चीज याद रखिएगा, अगर आप बाहर स्ट्रिंग बनाने के लिए सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, तो अंदर आप डबल कोट यूज कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिंग के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो आपका जो मेन अब स्ट्रिंग बनेगा वो सिंगल कोट से बनेगा, अंदर वाले डबल स्ट्रिंग से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर आपने अंदर इस तरह से सिंगल कोट दे दिया तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि सिंगल कोड ही आपका स्ट्रिंग बना रहा है। तो इस फ्रूट इज इक्वल टू पीच, ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद से सवाल कर लिया, और मैं खुद ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आई प्रेडिक्ट ट्रू, ठीक है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रू होगा, या मैं प्रेडिक्ट फॉल्स भी कर सकता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। तो इसका आंसर आ गया ट्रू। इसी तरह एक और बना सकते हैं, अच्छा इसका फॉल्स भी बना सकते हैं आप, या मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट num1 इज इक्वल टू, या मैं कहता हूँ लेट एज इज इक्वल टू, लेट से एज इज इक्वल टू नंबर रख लेते हैं इसके अंदर 25, ठीक है। तो अब इसका मैं टेस्ट 2 बना लेता हूँ, ये तो हो गया हमारे पास टेस्ट 1। इस तरह आप क्वेश्चन हल करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे टेस्ट 1, उसके बाद टेस्ट 2 बना लेते हैं। इस तरह 10 टेस्ट बनाने हैं। ये टेस्ट 2 हो गया। टेस्ट 2 में मैं चेक करता हूँ कि एज इज लेस देन 20, ठीक है, एज इज लेस देन 20। और मैं प्रेडिक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ एक, ठीक है। प्रेडिक्शन में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
इज एज लेस देन 20, क्या एज 20 से कम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर देता हूँ, आई प्रेडिक्ट, मैंने यहाँ पे ट्रू प्रेडिक्ट, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या एज 20 से कम है, एज तो 25 है। तो चलें सेव करते हैं इसको। तो देखें हमारे पास फॉल्स आ गया। तो इसी तरह एक ट्रू आ गया, एक फॉल्स आ गया। इसी तरह 10 बनाने हैं जिसमें 5 ट्रू और 5 फॉल्स हो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, ये आज ही के टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये था हमारा आप लोग का आज का होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों ने ये 45 क्वेश्चंस का असाइनमेंट तो है, लेकिन आप लोगों की मेरी तरफ से होमवर्क भी है। मुझे ये कल तक आप लोगों ने सबमिट करवा लेना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कल हम नेक्स्ट सेशन रखें। तो एक हमसे रह गया था नॉट इक्वल्स टू, जो मैंने अभी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ वापस। अच्छा चलें इसी एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं ना, इसी एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं, टेस्ट 3 बना लेते हैं, टेस्ट 3 बना लेते हैं इसको। और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में कहता हूँ कि एज, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे कि एज इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग बताएं मुझे, यहाँ पे क्या आएगा। ट्रू आ गया, यहाँ पे देखें ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, चलें इसका बताएं मुझे क्या आएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ एज इज नॉट इक्वल टू 20, इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मैंने लिखा है एज इज नॉट इक्वल टू 20, और एज का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो एक ही मैसेज आए, एक दो मैसेज आए, एक दो मैसेज आए हैं बस, इसका जवाब क्या आएगा, या तो आप लोगों को पता अस्सलाम नहीं वालेकुम सर, थोड़ा नेट है। का इशू हो रहा है इस वजह से ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। अच्छा ये जो है ना फॉल्स आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा ट्रू आ गया, ठीक है। मैंने भी गलत केस कर लिया, ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि एज तो हमारे पास 25 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या एज बराबर नहीं है 20 के, तो 20 के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, ये मैंने स्टेटमेंट सही लिखा है, तो ट्रू हो गया ना। तो ट्रू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह ये इज नॉट इक्वल टू यूज हो रहा होता है फंक्शन। इसको आप वेरिएबल्स के अंदर भी यूज करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये एज ऑफ अली है, ठीक है। और मैं कहता हूँ डेट एज ऑफ दानिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। एज ऑफ दानिश इक्वल्स टू 26 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ पे वेरिएबल में एरर दे रहा है क्योंकि ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं यहाँ पे वापस इसको वेरिएबल को सही कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप स्पेस भी दे सकते हैं ऑपरेटर्स और नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन एक कंसोल बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि एज ऑफ अली इज नॉट इक्वल टू एज ऑफ दानिश, ठीक है। तो अब क्या ये मैंने स्टेटमेंट सही लिखा है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि अली की एज 25 है, दानिश की एज 26 है, ठीक है। तो सेव करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास ट्रू आ गया। तो ये इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज होता है, ये हमें एक भाई ने याद दिला दिया, ठीक है। मैं भूल गया था लिखना। तो ये इस तरह से यूज होता है। मेन मेन यही ऑपरेटर्स यूज हो रहे थे, पाइथन के अंदर भी यही ऑपरेटर्स यूज हो रहे थे। इनको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। और होते हैं इनके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में अगर क्लियर हो चुका है तो।